अब चलो, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नंबर पैटर्न। आप लोगों ने ऑर्डर वगैरह तो सीख लिया था, है कि नहीं? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट वगैरह। वेल आप लोग बहादुर हैं, कुछ भी सीख सकते हैं इजीली। वेल टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न मतलब क्या हो गया कि स्किप काउंटिंग बेसिकली इसके तरह हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से, किस सीक्वेंस में, किस हिसाब से जो है नंबर्स को लिखा जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर क्या दिखाया है हमको कि जीरो स्किप करना है, सीधा वन गिनना है। पहले ये तो नंबर लाइन देखो। नंबर लाइन तो मैंने आप लोग को बहुत पहले भी अलग अलग वीडियोज में बताया होगा। नंबर लाइन, इसके ऊपर मान लो कि नंबर्स हैं आपके, ठीक है? जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, तो नंबर लाइन पर तो सारे नंबर्स हैं। लेकिन अब करने के लिए क्या बोल रहे हैं? जिसको काउंट करना है उसको काउंट करना है, जिसको स्किप करना है मतलब इसके ऊपर से कूद जाना है। तो मान लो कि मैं क्या करूंगा, वन से सीधा जंप लगाऊंगा, काउंट करके वन से जंप लगाऊंगा। टू को स्किप करना है, मैं कहाँ पहुंचा? थ्री पे। थ्री से फिर जंप लगाऊंगा तो कहाँ पहुंचूंगा? फाइव पे। फाइव से जंप लगा रहा हूं तो मैं सेवन पे। सेवन से जंप लगा के मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ? नाइन पे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हर एक बीच में एक एक को बोलता है स्किप करने के लिए। तो मतलब क्या हो गया कि एक और फिर दो को स्किप करके सीधा तीन। तो मतलब कि सीधा दो दो ऐड करते जाओ। वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस टू सेवन, सेवन प्लस टू नाइन, बस दो दो एक एक आगे गिनते जाओ केवल। नॉर्मली नंबर में हम क्या होता है, नॉर्मल नंबर हम कैसे लिखते हैं? मान लो कि अगर मुझे नंबर लिखना है तो हम कैसे करते हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ये तो बराबर अपने हिसाब से, राइट? जैसे है नंबर वो बराबर है, एक एक बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब उसमें से क्या करने के लिए बोल रहा है ये? एक इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब क्या है? वन, फिर टू को छोड़ा थ्री, फोर को छोड़ा फाइव, सिक्स को छोड़ा सेवन, सेवन को छोड़ा नाइन। वही वाला सीन इधर चल रहा है। तो हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। वन थ्री फाइव सेवन, फिर क्या आ जाएगा? नाइन आ जाएगा। नाइन के बाद क्या आ जाएगा? इलेवन आ जाएगा। इलेवन के बाद थर्टीन, थर्टीन के बाद फिफ्टीन, फिफ्टीन के बाद 17, 19, 21, 23, 25। इजी कर लेंगे आप लोग, राइट? अब ऐसे ही यहां पर भी एक दे दिया गया है हमको। अब यहां पर देखो, यहां पर भी क्या बोल रहा है? 17 जैसे काउंट करना है, फिर 18 को स्किप मार देना है, फिर 19 काउंट करना है, 20 को स्किप मारना है। मतलब यहां पर भी एक एक स्किप करना है हमको, यही ना? चलो ठीक है भाई। तो एक एक अगर हम स्किप करेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, 27, 29। तो ऐसे ही आगे करके लिखते चले जाएंगे आप। इजी है ये भी। हाँ, बस क्या करना है, एक एक छोड़ के गिनते जाना है। तो 17 दो 19, 19 दो 21, 21 दो 23, 23 दो 25, 25 दो 27, 27 दो 29, 29 दो 31। अरे ये तो बच्चों वाला काम है कि नहीं? तुम लोग के बाएं हाथ से हो जाएगा ये। इसमें क्या कर रहा है? अब इसमें डबल स्किप, दो बीच का दो नंबर आपको जो है स्किप करने के लिए बोल रहा है। मतलब कि 60 के बाद आप जो है 61, 62 को स्किप करके सीधा 63 पर। तो 63 के बाद थ्री और ऐड कर दो, 66 पहुंच गए। थ्री और ऐड करो, 69। ठीक है? तो इसमें क्या करना है, जैसे इसमें हम लोग दो दो जोड़ते जा रहे थे ना, इसमें अब तीन तीन जोड़ते चलो। दो जिसको स्किप किया और तीसरा वो होगा जो कि हमें मिलने वाला है ना? तो 60, 63, 66, 69, 72, 75। तो ऐसे ही इधर 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78। 78 के आगे तीन जोड़ेंगे तो क्या होगा? 81, 84, 87, 90, 93, 96। मैंने बोल दिया, आपने अगर सुन लिया सही से तो बराबर है, नहीं तो फिर आप दोबारा ट्राई करना। ओके? अब इस वाले में आपको नंबर लाइन नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो तीन सीक्वेंस में नंबर दिए हुए हैं इनको देख के आप पैटर्न तो जान सकते हैं। 30 के बाद क्या आ रहा है? 40, 40 के बाद क्या आ रहा है? 50। तो कितना ऐड करते जा रहे हैं ये? 10, राइट? 10 जो है ऐड करते जा रहे हैं ये हर एक में। तो बस वही करना है। तो 30 से 10 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 20 इधर होगा, राइट? 20 से फिर कम 10 कम करने पर क्या आएगा वो आप इधर लिखोगे। और इसमें 10 ऐड करके, जैसे 50 में 10 ऐड किया तो क्या आएगा? 60, है कि नहीं? अब आगे में भी सब में 10 ऐड करते चले जाओ। मेरे ख्याल से कहानी खत्म है। अब वही सीक्वेंस और वैसा ही सीक्वेंस इधर भी है हमारे पास।
इस बार क्या हो गया है कि नंबर लिखा हुआ था लेकिन वो सामने में पेड़ आ गया है ना। तो आपको पता करना है कि पेड़ के नीचे नंबर कौन सा छुपा है। बेसिकली आपको सीक्वेंस जानना है। तो अब एक चीज देखो इधर। अब 18 के बाद कितना आया 23, 23 के बाद कितना आया 28। कोई पैटर्न है इसमें? जोड़ के देखो उंगली पर। 18 प्लस 5, 18 के आगे 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा पता है 23। गिनते हुए जाओ पता चल जाएगा। 23 से फिर 5 आगे गिनोगे तो कितना आएगा 28। तो मतलब क्या करना है हमको, 5 आगे गिनते जाना है। तो 3 से 5 आगे गिनते जाओगे तो क्या आएगा आपका 8 आएगा। 8 से और 5 आगे गिनते जाओगे तो पता है क्या आएगा 13 आ जाएगा मेरे ख्याल से। वो देख लेना आप। हाँ, आसान है ये भी। इसी तरीके से ये भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो पैटर्न क्या है कि 25 है और बीच में एक गैप है, तो अगला जो है वो 35 है। तो मतलब दोनों के बीच का जो टोटल, दोनों के बीच में टोटल कितना है डिफरेंस 10 का। 25 और 35 में 10 का ही अंतर हुआ ना, तो बीच वाला कहीं बीच में ही होगा। चलो ये मैं आपको बता देता हूँ, बीच वाला जो होगा आपका वो 30 का हुआ, ठीक है। और हर एक के बीच में 5 का डिफरेंस चल रहा है। तो 25 से पीछे 10 के आगे 15, 15 के आगे 20, 25, 30, 35, इजी, डन। ओके, अब मैं तो सोच रहा हूं कि आप लोगों ने अगर वो काम तेजी में खत्म कर लिया तो मैं आपको ये भी बता ही दूं आज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक कहानी है और कहानी के बाद जो है ये सॉल्व करना है आपको। तो चलिए, शायद आपको कहानी खुद से ना समझ में आए तो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या है कि स्माइली, चीकू और ग्रासी 3 नन्हे मुन्ने छोटे से एनिमल्स हैं और वो हॉप कर रहे हैं, कूद रहे हैं। स्माइली स्टार्ट्स हॉपिंग फ्रॉम नंबर 1, चीकू स्टार्ट्स हॉपिंग फ्रॉम नंबर 8 एंड ग्रासी स्टार्ट्स हॉपिंग फ्रॉम नंबर 12। ठीक है, चलो ठीक है। स्माइली हॉप्स ऑन एवरी 3rd नंबर, चीकू ऑन एवरी 6th नंबर एंड ग्रासी ऑन एवरी 4th नंबर। स्माइली जो है वो हर एक तीसरे नंबर पर कूदता है, जंप मारता है। चीकू जो है वो 6ठे नंबर पर और ग्रासी जो है वो 4th नंबर पर। तो पहले क्या है कि सबका जो है स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता करना है, राइट। ये कितने शुरू कर रहा है हॉप करना 1 से, ओके। और दूसरा जो है वो कितने से जंप मार रहा है 8 से, और तीसरा जो है वो 12 से। तो ये वाला जो है स्माइली जो है वो कितना कितना मार रहा है जंप। स्माइली जो है वो तीसरे नंबर पर कूदता है ना, तो पहला जंप मार के कहाँ पहुंच गया वो 4 पे। 4 से जंप मारेगा तो कहाँ पहुंचेगा 1 से जंप मार के मान लो वो 4 पे पहुंचा। तो 4 से अगर तीसरे नंबर पर जंप मारेगा तो बीच में कौन सा निकल गया 5 6 को छोड़ दो, तीसरा नंबर क्या हो गया 7। फिर वहां से अगर ये जंप मारेगा तो कहाँ पहुंचेगा 8 9 को छोड़ दो, तीसरा कौन हो गया 7 के बाद 3rd नंबर कौन सा होगा 8 9 को छोड़ा 3rd नंबर 10 हो गया ना 10। तो वेल बाकी भी आप पूरा कर लीजिएगा। चीकू जो है वो 8 से जंप मारता है, वो 6ठे नंबर पर सीधा जंप मारता है। तो 8 से अगर उसने जंप मारा तो देखो अब फिंगर पे गिनो तो 9 10 11 12 13 14 कितने फिंगर पर आता है 6ठे फिंगर पर आता है ना। तो मतलब कि 6ठा नंबर जो है कौन हो गया 14। 14 से अगर वो फिर अगले 6ठे नंबर पर जंप मारेगा तो कितना आएगा 15 16 17 18 19 20, राइट। 20 आ जाएगा इधर। और 20 से जब वो जंप मारेगा फिर 6ठे नंबर पर जाने के लिए तो फिर कौन सा आएगा 21 22 23 24 25 26, राइट। 26 आ गया, वेरी गुड। इस तरह से हम जो है अब बाकी दो आप डिसाइड करोगे, आप बताओगे अब, ठीक है। ये आपका काम हुआ। ग्रासी जो है वो पहले से ही 12 पे खड़ा था और ग्रासी हर एक चौथे नंबर पर जंप मारेगा, ठीक है। चलो तो उसने जो है 12 से जंप मारा और 13 14 15 को छोड़ा, फोर्थ चौथा नंबर कौन सा है 16 पाके गिरा वो। अब 16 से जब वो जंप मारेगा फिर तो क्या कहाँ जाएगा 17 18 19 इनको पास करेगा, स्किप करेगा और गिरेगा कितने पे 20 पे, राइट। फिर 20 के बाद जब वो जंप मारेगा तो कहाँ गिरेगा 21 22 23 को छोड़ो 24 पे। तो ऐसे ही 4 नंबर उसको जो है 3 नंबर स्किप करवाना है, चौथे नंबर पर उसको जो है गिरना है। अब आगे दो जो है वो आप बता दोगे। अब ये पूछ रहा है कि ऑन विच नंबर्स विल ईच ऑफ देम बी इन देयर 10th हॉप। 10वें हॉप में जो है ये हर एक जो होगा वो कहाँ होगा।
ऊपर वाले पैटर्न से हमको गेस करना है। तो पता है गेस बहुत सिंपल है। चीकू जो है वो कितने पर जंप मारता है? हर एक तीसरे नंबर पर जंप मारता है ना। ग्रेट। तो 1 से जंप मारा तो 4 पे गया, 4 से जंप मारा तो 7 पर गया। ऐसा ही चल रहा है ना, 3 ऐड होता जा रहा है। एक काम करो आप, 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो या 3 को 10 टाइम्स आप काउंट कर लो, कितना हो जाएगा? 30, राइट? 30 होगा ना। 3 को अगर आप 10 टाइम्स दोनों फिंगर पर आप काउंट करते जाओ 3 को, राइट? या 3 का टेबल पढ़ लो आप, तो 3 10 जा 30 होता है। और कितने से कूदना शुरू किया उसने? 1 से ना। तो सोच लो आप कहाँ होगा वो। 1 से 1 पर वो खड़ा ही था और वहां से वो कूदना शुरू करता है, तो कहाँ पहुंचेगा वो? या फिर अगला देखते हैं हम। ये चीकू जो है वो हर एक 6 नंबर पे कूद रहा है ना। एक काम करो, 6 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ लो। 6 10 जा 60 हो गया, चलो ठीक है। अब चीकू जो है उसने कहाँ से कूदना शुरू किया था? 8 से। ठीक है, 60 में 8 जो है ऐड करके जोड़ लो और फिंगर पे। चीकू जो है वो क्या करता है, सॉरी ग्रासी जो है वो 4th नंबर पर, हर एक 4th नंबर पर कूदता है। तो 10 टाइम्स अगर कूदेगा तो क्या होगा? 4 का टेबल जो है 10 टाइम्स पढ़ लो आप। ठीक है, 40 हो गया। और 40 में कहाँ से कूदा था ग्रासी? 12 से। चलो तो फिर 40 में 12 और ऐड कर दो, हो जाएगा। गेस करने की जरूरत ही नहीं है, आप कैलकुलेट कर लोगे, है ना। तो खैर ये वाला हमने देख लिया। अब अगले वाले में सीक्वेंस के बाद हम जो है स्किप काउंटिंग सीखेंगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डू स्किप काउंटिंग इन द नेक्स्ट लेसन। तो आज का आपका काम हो गया पेज नंबर 18, 17 और 18 को पूरा करना है आपको। ठीक है, बाय बाय।